इस वीडियो में मैं आपके लिए ईवीएस के 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। टेट, एसटेट और आने वाली जूनियर शिक्षक भर्ती और एनी अदर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एगमार्क का संबंध है। एगमार्क का जो संबंध होता है गुणवत्ता से। एगमार्क एक प्रमाणिक चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रतीक को दर्शाता है और इसकी स्थापना हुई थी कृषि उत्पाद यानी श्रेणीकरण एवं मार्किंग अधिनियम बनाया गया था 1937 को। कब बनाया गया था? 1937। यह मानक भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा जल प्रदूषण कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 3, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? वर्ष 1972 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। जब दूध से हमारा दही बनता है तो उसमें एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को यानी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं किण्वन। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ये मौलिक कर्तव्य आंसर है इसका यूएसएसआर से यानी सोवियत संघ से इनको लिया गया है। और ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसकी संख्या 10 है और यह भाग 4 ए में वर्णित है। अनुच्छेद 51 ए का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? आंसर हमारा उत्तरी तारे को। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। ध्रुव तारे को पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। यह सदैव रात्रि में उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है। कहाँ होता है? उत्तर दिशा की ओर। यह सदैव उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था यानी टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यह वर्ष 1973 में आरंभ हुआ था। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बाघों की घटती संख्या को देखते हुए एवं इसके संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा 9 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। आरंभ में केवल इसके अंतर्गत कितने बाघ अभ्यारण्य थे? 9 थे। कितने थे? 9 सम्मिलित किए गए थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 32 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फूलों की घाटी अवस्थित है यानी स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड के पश्चिम हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विशाल विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। सर्वप्रथम इस घाटी का पता आपसे पूछ लिया जाता है कि फूलों की घाटी का पता किसने लगाया? तो फूलों की घाटी का जो पता लगाया था वो ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ एवं आर.एल. होल्ड सर्थ ने लगाया था। यहाँ 500 से अधिक फूलों की प्रजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आंसर है यहाँ पर 206 और जो बच्चा होता है उसमें अस्थियों की संख्या होती है 270। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? एम्स्टर्डम में। आंसर है एम्स्टर्डम में। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है।
तो किसका होता है? प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। सभी जानते हैं कि जब पौधे अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से खनिज लवण प्राप्त करते हैं। इस अभिक्रिया में जल एवं ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल H2O का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि LPG एक स्वच्छ ईंधन है, यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना, यह पुस्तक किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन की। किसकी है यह? चार्ल्स डार्विन की। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है मकर रेखा है। मकर रेखा होती है दक्षिण गोलार्ध के भूमध्य रेखा के समानांतर 23:1/2 डिग्री साउथ ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है यानी अवस्थित है, कहाँ पर है? आंसर है इसका हैग में। इसकी स्थापना का वर्ष मैं आपको बताती हूँ 1945। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड्स में। कहाँ पर है? नीदरलैंड्स के हेग में स्थित है। वर्ष 1946 में इसने अपना कार्य करना शुरू किया था। इसमें सामान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का यानी 9 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, यानी जब वो बना था तो उसकी डेट अलग थी, लेकिन जब उसको अपनाया गया था, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, किस तिथि को अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रही हूँ। बंगाली में जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, इसकी जो मूलतः शुरुआत में इसकी जो लैंग्वेज यानी भाषा थी वो बंगाली भाषा थी। इसको लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इसे सर्वप्रथम वर्ष सबसे पहले 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और राष्ट्रीय गान की अवधि आपसे पूछ ली जाती है कि राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है, तो ये सब कंप्लीट होता है 52 सेकंड में। 52 सेकंड में कंप्लीट होता है। संविधान सभा में हिंदी भाषा में राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आंसर है इसका पुष्कर मेला अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? मैं बताने वाली हूँ इसके बारे में। कवक। कवक है एक प्रकार का पौधा होता है जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। यह जीवों का विशाल समुदाय है जो वनस्पति जगत में वर्गीकृत किया जाता है। यह पर्णहरित होता है। पर्णहरित का मतलब जानते हो? पर्णहरित रहित होता है। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, यह एक परजीवी पौधा होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 19 है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है यानी स्थित है। गिर शेर परियोजना गुजरात में स्थित है। गुजरात के कह लो जूनागढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 को यह स्थापित की गई और यह वन्य जीव अभ्यारण्य शेरों के लिए प्रसिद्ध है।
प्रत्येक वर्ष बहुत बड़ी संख्या में पशु यहाँ भोजन की तलाश में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, WWF से आशय है। WWF इसकी फुल फॉर्म में मानो इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 19 या तो वहां देख लूं या वहां देख लूं, एक ही काम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, WWF से आशय है। WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 को। यह अस्तित्व में आया। यह पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान से संबंधित कार्य करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्विट्जरलैंड ग्लैंड शहर में। क्वेश्चन नंबर 21, गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और इसकी जो लंबाई है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2525, यानी कितनी लंबाई है इसकी? 2525, यानी 25 इसकी लंबाई है, किलोमीटर। कितनी लंबाई है? किलोमीटर। जो उत्तराखंड स्थित गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद से निकलती है, इसे भारत की पवित्र नदी कहा जाता है। और सबसे ये कहाँ से मुख्य रूप से इसका बहाव क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 22, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? वो कौन सी एजेंसी है जो प्रदूषण को मापती है? ये है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आंसर है केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? ये एंडीज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एंडीज में। कोटोपैक्सी एक सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वत पर स्थित है और ये दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, कहाँ पर? इक्वाडोर में स्थित है। यह विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? यानी जो तिब्बत की सांगपो नदी है उसको भारत में किस नाम से पुकारते हैं? किस नाम से पुकारते हैं? ब्रह्मपुत्र। किस नाम से पुकारते हैं? ब्रह्मपुत्र नाम से उसको पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 25, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक होता है, सबसे जो पृथ्वी तल के नजदीक होता है वो होता है हमारा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और इस मंडल में क्या होता है? जितनी भी मौसम की घटनाएं होती हैं सभी क्षोभ मंडल में होती हैं और इसकी ऊंचाई जो होती है वो 165 किलोमीटर यानी 165 मीटर होती है। कितनी होती है इसकी ऊंचाई? 165 मीटर होती है। और इसका जो तापमान होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी होती है इस पर। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ब्रेंट्स वुड सम्मेलन के अंतर्गत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है और यह अभ्यारण्य रिसस बंदर की आबादी के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा वर्ष 1955 को दिया गया। टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला इसको? 1955 को मिला। क्वेश्चन नंबर 29, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। प्रमुख उत्पादक जैसे पौधे, शैवाल एवं साइनोबैक्टीरिया ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रबी की फसलें हैं चना और गेहूं। रबी की फसलें हैं और इनकी जो बुआई होती है, इनकी बुआई होती है सामान्यतः अक्टूबर से जनवरी के मध्य, यानी अक्टूबर टू जनवरी के मिड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है, पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं और जब वो भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं यानी छोड़ते हैं। इसीलिए उनको पौधों को क्या माना जाता है? वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 32, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो किसके लिए दिया गया था उनको? जल संरक्षण के लिए मैग्सेसे पुरस्कार राजेंद्र सिंह को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 34, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? तो किसके लिए उत्तरदायी है? मीथेन गैस के लिए। क्वेश्चन नंबर है 35, वनों के कटान के प्रमुख परिणाम होता है। यदि वनों को काटा जाए तो उनसे होने वाले प्रमुख परिणाम कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट तो हमारा यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है, वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाता है, जल चक्रण पर प्रभाव पड़ता है तो वर्षा कम हो जाती है इससे, और मृदा का अपरदन यानी कटान होना शुरू हो जाता है। ये सभी इसके वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नदी मुहानों के लक्षण हैं। फर्स्ट लक्षण है इसका ताजा एवं खारा जल, सेकंड है समृद्ध जैव विविधता, थर्ड है इसका अधिक उत्पादकता, इसको हम रिच बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 37, क्वेश्चन नंबर 37, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? जैव सांद्रण। क्या कहलाती है? जैव सांद्रण। क्वेश्चन नंबर 38, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। जो केदारनाथ अभ्यारण्य है वो कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है, यानी जल का धारण सबसे अधिक करती है? चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ बताने वाली हूँ क्योंकि इन्होंने प्रयासों की बदौलत बहुत प्रयास किए 1960
के दशक के अंतिम वर्षों में भारत में हरित क्रांति जाकर सफल हो पाई। कब सफल हुई हरित क्रांति? 1960 में जाकर सफल हुई। क्वेश्चन नंबर है 41। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी पेंगुइन है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बर्फ पर अंडे देता है। क्वेश्चन नंबर है 42। मीजोजोइक युग किन प्राणियों का युग माना जाता है? तो मीजोजोइक युग सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 45। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है, यानी गैर वन्य गतिविधि मानी जाती है? आंसर है चाय, रबड़, शहतूत, ये सभी जो खेती है ये गैर वन्य गतिविधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 46। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी यूवी रेज को किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सा मंडल है वो? वायुमंडल समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 47। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? भूतापीय ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 48। जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को वन, यानी जो वन है हमारे पेड़ पौधे, वो जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है पेड़ों की कटाई घटाती है। पेड़ों की कटाई, जितने भी वृक्ष कटेंगे तो हमारी पृथ्वी पर वर्षा क्या होगी? कम हो जाएगी। वर्षा की मात्रा, वर्षा होनी कम हो जाएगी। तो किसको घटाती है? वर्षा को घटाती है पेड़ों की कटाई। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ लिया जाता है आपसे। मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है किसका? औद्योगिक पारा को, जो पारा होता है औद्योगिक कारखानों से जो पारा निकलता है उसको पानी में छोड़ दिया जाता है। वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।